हेलो दोस्तों, आज का वीडियो इरोडो की प्रॉब्लम 1.216 को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। तो पहले मैं ये प्रॉब्लम शेयर कर देता हूँ, आप लोग इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ लीजिए। इस प्रॉब्लम में अपने को ये दिया हुआ है, ए यूनिफॉर्म स्फीयर हैज मास m एंड रेडियस कैपिटल R. Find the pressure P inside the sphere caused by the gravitational compression as a function of distance r from its center. Also evaluate pressure at the center of the earth assuming it to be uniform sphere. तो देखिए अपने को कैपिटल M मास और कैपिटल R रेडियस का एक स्फीयर दे दिया गया है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल कंप्रेशन एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखिए मैंने स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सेल कंसीडर की है। इस स्फेरिकल सेल पे स्फीयर की सेल्फ ग्रेविटी की वजह से सेंटर की ओर फोर्स लगेगा। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको मैं Fg से डिनोट कर देता हूं। स्फेरिकल सेल के हर पार्ट पे Fg सेंटर की ओर एक्ट हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने इसको वाइट एरो से डिनोट किया है। इस फोर्स की वजह से स्फीयर की डिफरेंट लेयर्स के बीच में कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट यानी स्फीयर के सेंटर पे प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा और सेंटर से सरफेस तक प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से डिफरेंट लेयर्स पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे इस लेयर के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस फोर्स को मैं Fp से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो लेयर के डिफरेंट एलिमेंट्स पे ये फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जब Fp Fg को बैलेंस कर देगा तो उस केस में ये स्फीयर इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर लेगा। इसमें फर्दर कंप्रेशन होना बंद हो जाएगा। तो अब अपन स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से एक डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने स्फीयर को तो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है। स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने स्फेरिकल सेल कंसिडर की है। स्फेरिकल सेल की थिकनेस है dr। अपन मान लेते हैं स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे प्रेशर है P एट r। तो इस सेल के इनर सरफेस पे प्रेशर P एट r होगा और आउटर सरफेस पे प्रेशर हो जाएगा P एट r प्लस dr। अब इस स्फेरिकल सेल का एक छोटा सा एलिमेंट अपन कंसिडर करेंगे। मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। इस एलिमेंट को अगर आप 3 डायमेंशन में देखना चाहें तो ये एलिमेंट आपको इस टाइप का दिखाई देगा। इस एलिमेंट की थिकनेस तो है dr और इसका सरफेस एरिया है dA। यानी अपन ने स्फेरिकल सेल की सरफेस का छोटा सा पैच अपन ने कंसिडर किया है, जो स्फीयर के सेंटर पे कुछ सॉलिड एंगल भी सबटेंड कर रहा होगा। ये सॉलिड एंगल होगा जिसको मैं d ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा dV इज इक्वल टू dA इंटू dr। अब देखिए इस एलिमेंट के ऊपर अपन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। मैं फोर्सेज यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर देखिए एलिमेंट के ऊपर सेंटर की ओर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस एलिमेंट पे इधर की ओर,
और प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अपने को इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है। सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको मैं एफ जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एफ जी वेक्टर हो जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको मैं एफ पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले अपन एफ पी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो अपने को ये पता है एलिमेंट की जो इनर सरफेस है उस पर प्रेशर पी एट आर है। तो इनर सरफेस पे कितना फोर्स प्रेशर की वजह से एक्सर्ट होगा, ये फोर्स हो जाएगा पी एट आर इंटू सरफेस एरिया डी ए। इसी तरह से आउटर सरफेस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा, रेडियली इनवर्ड लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी पी एट आर प्लस डी आर इंटू डी ए। तो अपन एफ पी वेक्टर को ये लिख सकते हैं, एफ पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एट आर डी ए माइनस पी एट आर प्लस डी आर डी ए, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप। अब देखिए अपन ब्रैकेट में से माइनस डी ए को कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर होगा पी एट आर प्लस डी आर माइनस पी एट आर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू डी ए आर कैप। अब मैं इस एक्सप्रेशन को डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अपने पास ये आ जाएगा पी एट आर प्लस डी आर माइनस पी एट आर अपॉन डी आर इंटू डी ए डी आर आर कैप। यहां पर देखिए ये जो टर्म आपके पास है ये डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से ये प्रेशर का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसको मैं dp बाई डी आर लिख सकता हूं। तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस dp बाई डी आर इंटू डी ए डी आर आर कैप। अब देखिए अपन एफ जी वेक्टर की वैल्यू भी लिख लेते हैं। एफ जी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, अपने को इस एलिमेंट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू लिखनी है। एलिमेंट का मास मान लेते हैं dm है, और एलिमेंट की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ई वेक्टर की वैल्यू तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है माइनस जी कैपिटल M अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप। और dm की जगह अपन ये लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एलिमेंट का वॉल्यूम। एलिमेंट का वॉल्यूम कितना था dA इंटू डी आर। तो ई वेक्टर और dm दोनों की वैल्यू लिख देते हैं, तो अपने को एफ सी वेक्टर की वैल्यू पता लग जाएगी। एफ सी वेक्टर अपने पास ही आ जाएगा माइनस जी कैपिटल M रो आर अपॉन आर क्यूब डी ए डी आर आर कैप। अब अपन ने दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम अपन जीरो कर देते हैं। तो एफ पी वेक्टर प्लस एफ जी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। एफ पी वेक्टर तो ये आया था अपने पास माइनस डी पी बाई डी आर इंटू डी ए डी आर आर कैप, और एफ जी वेक्टर की वैल्यू ये आई है माइनस जी कैपिटल M रो आर अपॉन आर क्यूब डी ए डी आर आर कैप इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे देखिए जो कॉमन टर्म्स हैं उनको तो अपन अलग कर देते हैं, जैसे डी ए डी आर दोनों टर्म्स में है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे,
जब जीरो को डी ए डी आर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो अपने पास ये रह जाएगा डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम रो आर अपॉन आर क्यूब। और इसको अपन इस टाइप से लिख लेते हैं डी पी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम रो आर डी आर अपॉन आर क्यूब। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने को लिमिट्स जो है वो वाइजली चूज़ करनी होंगी। लिमिट्स कैसे चूज़ करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीपी, और राइट हैंड साइड में अपने पास ये आएगा कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लेता हूँ माइनस जी कैपिटल एम रो अपॉन आर क्यूब, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा आर डी आर। अपने को ये पता है कि स्फीयर की सरफेस पे ग्रेविटेशनल प्रेशर जीरो होगा, तो अपन आर की वैल्यू जब कैपिटल आर रखेंगे तो प्रेशर जीरो आएगा, और आर की वैल्यू जब स्मॉल आर रखेंगे तो प्रेशर की वैल्यू मान लीजिए पी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास पी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखिए अपने पास ये आएगा माइनस जी कैपिटल एम रो अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, जिसमें अपने को अपर लिमिट पुट करनी है स्मॉल आर और लोअर लिमिट पुट करनी है कैपिटल आर। अपन लिमिट्स पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम रो अपॉन आर क्यूब, इसको टू आर क्यूब लिख देता हूँ, और आर स्क्वायर के अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। मैं माइनस साइन को भी अंदर ले लेता हूँ, और साथ ही अपन रो की वैल्यू भी लिख देते हैं। आपको ध्यान होगा रो स्फीयर की डेंसिटी है, तो डेंसिटी को आप क्या लिखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4π/3 आर क्यूब। तो रो की जगह आप ये लिख सकते हो 3 कैपिटल एम अपॉन 4π आर क्यूब। ये वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो अपने पास प्रेशर की वैल्यू ये आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रेशर P इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन 2 आर क्यूब। रो की जगह रख देते हैं 3 कैपिटल एम अपॉन 4π आर क्यूब। माइनस को चूंकि अपन ने अंदर ले लिया है तो अंदर ही आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3g कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन 8π आर टू द पावर 6 इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3g कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन 8π आर टू द पावर 4। एक आर स्क्वायर से अपन इस ब्रैकेट वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास ब्रैकेट में ही आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखिए, अगर अपन अर्थ को कंप्लीटली स्फीयर माने तो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे प्रेशर की वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं। अर्थ के सेंटर पे प्रेशर कितना होगा, तो सेंटर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो एट आर इक्वल टू जीरो प्रेशर इज इक्वल टू 3g कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन 8π आर टू द पावर 4। ये प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी अर्थ के सेंटर पे इतना प्रेशर होगा। तो दोस्तों,
अपन ने यहाँ पे ग्रेविटेशनल प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला है और आज का वीडियो अपन यहीं तक लिमिट रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।